हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है, उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। आज मेरी नोज़ ब्लॉक है। एक्चुअली आज हमारे यहाँ सुबह ना बहुत अच्छा वेदर हो गया था, ठंडा। तो मैंने थोड़ी देर बाहर बैठ के थोड़ा सा उसका मज़े लिए। बस 15-20 मिनट के मज़े में ये सज़ा पूरे दिन की मेरे को मिल गई। मैं अभी सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड 5 कार्ड्स, प्लीज़ बताइए। ऑप्शंस। कोई किसी को ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है। अपने ऑप्शंस देख रहे हो, या आप देख रहे हो, या आपके पर्सन देख रहे हैं। या फिर शायद पास आने के ऑप्शंस ढूंढे जा रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ कम बैक की एनर्जी। आपके सामने सफल करती हूँ मैं कार्ड्स को, ठीक है। सामने सफलिंग हो रही है, उसके बाद भी वही कार्ड निकल के आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लस्ट, कल की एनर्जी नहीं देखी है तो देख लेना, हो सकता है वो एनर्जी आपसे ज़्यादा रेजोनेट कर जाए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लेट गो इशूज़ को लेट गो करने की बात है। कल लेट गो रिलेशनशिप था, आज लेट गो इशूज़ है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। स्टेटस, आप लोगों के बीच में स्टेटस का एक इशू हो सकता है कि किसी की जॉब अच्छी है, किसी की ख़राब है, मतलब कम अच्छी है, और या फिर किसी का कास्ट रिलीजन का फ़र्क हो सकता है, या फिर फाइनेंशियल स्टेटस किसी का हो सकता है, रेपुटेशन हो सकती है, बिट्रेयल। बॉटम की एनर्जी बिट्रेयल, धोखा है यहाँ पर। किसी एक ने तो धोखा दिया है यहाँ। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स अपने पर्सन का नाम दोहराइए, उनके ऊपर फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे 10 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 55 हो सकता है आप लोगों को दिख रहा हो। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरी हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। ज़ोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। इसमें टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे कम है, बट होगी ज़रूर, बिकॉज बॉटम में भी होगी। अभी हम क्लैरिफायर भी लेंगे, तो रीडिंग सभी के लिए है, पर हाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए एनर्जी थोड़ी सी यहाँ पे अभी कम है। आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ अपनी ज़िंदगी में। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है।
किसी का प्यार इन्होंने खो दिया है, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में वापस। कुछ डिसीज़न है जहाँ पे इन्हें लेने हैं, इनके पास ऑप्शंस हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो उन ऑप्शंस में से किसी खास इंसान का भी है और इनके पास इसके अलावा भी ऑप्शंस है, तो उनमें से किसी को चूज़ करना है, वो उसका वेट कर रहे हैं, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कहीं कोई लीगल मैटर हो सकता है, लीगल इशू हो सकता है इनकी ज़िंदगी में, या फिर किसी तरीके का कोई दो रहा, मतलब दो में से किसी एक का चुनाव करना है, कुछ भी, या कोई लीगल मैटर हो सकता है, या फिर डिवोर्स की सिचुएशन हो सकती है, या फिर कोर्ट में अरेस्ट करना है, कहीं कुछ है, या फिर डिवाइन से किसी तरीके का दो में से कोई एक चीज़ है, सुनना है, या हो सकता है किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं या ले रहे हैं, किसी ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, कोई रिलीजन हो सकता है, सोसाइटी के कोई रूल्स हो सकते हैं, सोशल अप्रूवल इनको चाहिए कि सोसाइटी से अप्रूवल नहीं मिल रहा है रिलेशनशिप को लेकर के, कहीं किसी से माफ़ी, या फिर हो सकता है किसी मंदिर मस्जिद में जाकर के माफ़ी मांग रहे हैं अपने किए की, ठीक है, या फिर लीगली कोर्ट वगैरह में कहीं जाकर के माफ़ी मांग सकते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। किसी तरीके का विजडम, किसी तरीके का नॉलेज भी है, मतलब कहीं कोई एडमिशन वगैरह किसी इंस्टीट्यूशन में लेना है, ऐसा भी दिख रहा है, हो सकता है लिया हो या लेना चाहते हैं। चैलेंज है किसी तरीके का अपनी ज़िंदगी में, कॉम्पिटिशन है, चैलेंज है, प्रोटेक्शन अपनी चाहते हैं, ठीक है, काफ़ी डिफेंसिव हो रहे हैं, ये अपने आप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, अपने ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हैप्पी फैमिली अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हैप्पी फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कहीं है जहाँ ये स्टक है जिससे ये बाहर निकलना चाहते हैं, मैजिशियन बन रहे हैं, सर्व कहते हैं ना, सर्वशक्तिमान, एक्शन में आना चाहते हैं, कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पावरफुल होना चाहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है, कोई स्किल सीख रहे हैं। कहें तो यहाँ पे ये फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली हर तरीके से खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। उसके बाद ये कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, या तो किसी को प्रपोजल देना है या किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करना है, इस तरीके की इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ प्रोग्रेसिव, कुछ नया करना चाहते हैं, कहीं प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ है तो उससे रिलेटेड कुछ हो सकता है, काफ़ी नर्चरिंग है, हो सकता है किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो इनके बच्चों के लिए एक अच्छा पेरेंट साबित हो सकता है, अगर नहीं है तो अच्छा पेरेंट साबित होंगे, अगर ऑलरेडी है तो उनके लिए भी एक अच्छे पेरेंट साबित होंगे, ठीक है। एक्शन लेना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, ज़िंदगी में डेवलपमेंट चाहते हैं। कुछ खो दिया है इन्होंने, ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ खो दिया है, किसी खास अपने को खो दिया, हो सकता है किसी की डेथ हुई हो, ठीक है, या फिर किसी खास इंसान को खो दिया है इन्होंने अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि रिग्रेट तो है इन्हें, किसी का प्यार खो दिया, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। काफ़ी कमिटेड फील करते हैं ये उस इंसान के लिए, किसी के लिए, मतलब ठीक है, अभी हम ये नहीं कहेंगे आपके लिए, क्योंकि अभी हम जनरल वे में देख रहे हैं इनका। कोई बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं, कैरियर पे ज़्यादा इनका ध्यान है इस वक्त। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में आने वाले चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी हो रहे हैं, ये चीज़ों को बड़ी पिक्चर में देख रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है, आगे तक का सोच रहे हैं, कह सकते हैं। कैरियर पे इस वक्त इनका बहुत ज़्यादा फोकस है, मैच्योर हो सकते हैं आपके पर्सन। वैसे की एनर्जी, किसी को खो दिया है, उसको बहुत मिस कर रहे हैं, उसको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है, दूरी हो गई है लेकिन खोना नहीं चाहते, वो इंसान इनको बहुत याद आ रहा है। पैसा बहुत पकड़ रहे हैं, किसी इंसान के बारे में भी सोच रहे हैं, जिसका प्यार है उसके बारे में भी सोच रहे हैं, इनके दिल दिमाग पे हर उस इंसान का कब्जा है हर जगह पे, ठीक है, तो ये भी चीज़ है। तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, कि को प्रैक्टिकल बनना चाहते हैं, पैसे पे बहुत ज़्यादा है इनका, पैसा, पावर, पोजीशन इनको चाहिए, इस चीज़ पे इनका ज़्यादा फोकस है। बहुत फंबल हो रहा है क्योंकि मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। एक्चुअली मुझे सुबह 8-9 बजे से प्रॉब्लम है, नोज टोटली ब्लॉक है, और इस वक्त फिर से लग रहा है कि और ज़्यादा ब्लॉक हो रही है जब मैं बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। रिग्रेट, वेटिंग एनर्जी है, आपके पर्सन को चूज करना चाहते हैं, बस कहीं ना कहीं से पैसे के बारे में, पैसे के लिए वेट कर रहे हैं,
हो सकता है किसी खास इंसान के साथ इन्हें अपना इनिशिएटिव लेना है, उसके साथ रहना चाहते हैं, बट ये फाइनेंशियली अबंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, अपनी फैमिली पे बहुत ज़्यादा इनका डिपेंडेंसी है, तो फैमिली इन्हें अपने हिसाब से चला रही है, ये भी हो सकता है। इस वजह से ये किसी का प्यार खो रहे हैं। सपोज इनका जॉब नहीं लगा है तो इस वजह से किसी का रिलेशनशिप खोया जा रहा है इनसे, और ये चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी से इनकी लाइफ में हो जाए। जॉब चाहिए तो जॉब मिल जाए, मतलब फाइनेंशियल अबंडेंस इनके पास आ जाए तो ये अपने प्यार के लिए स्टैंड ले पाए। ठीक है, जो प्यार इनसे खो रहा है वो इनको वापस से इनको मिल जाए। रिग्रेट है इन्हें अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ का फेल्योर भी हो सकता है, कोई बिजनेस वगैरह किया हो उसमें किसी तरीके का फेल्योर मिला हो, ये भी चीज़ हो। डिसअपॉइंटेड है काफ़ी अपनी ज़िंदगी में, ऐसे लग रहा है जैसे इन्हें लग रहा है कुछ थोड़ा सा होता है ना, निराशा सी आ जाना, जहाँ पे लगता है कि शायद अब कुछ कभी ठीक होगा नहीं। कोई लॉस इनको हुआ है, दुख है बहुत ज़्यादा। हो सकता है किसी का डिवोर्स वगैरह हुआ हो, ये भी चीज़ हो सकती है। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। द डेविल की एनर्जी, द लवर्स की एनर्जी है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में दो चीज़ें हो सकती हैं, ये इनके दोनों रूप हो सकते हैं। या तो ये खुद बाइपोलर टाइप की पर्सनालिटी है कि इनके अंदर प्यार भी है और इनके अंदर का एक डेविल भी है, और ये इनमें से चूज़ नहीं कर पा रहे कि इनमें से क्या चूज़ करें। ठीक है, अब ये सबके लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकती है कि एक तरफ प्यार है, एक तरफ शक है, गुस्सा है। ठीक है, ये इनकी डुअल पर्सनैलिटी हो सकता है, हो सकती है, और एक दूसरे से कंट्रास्ट है। इन दो में से ये क्या चूज़ करें इन्हें नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, इनके अंदर एंगर इश्यूज और बैड एडिक्शंस भी हो सकते हैं, और प्यार भी हो सकता है, या दो चॉइसेस हो सकती हैं। ऑप्शन की एनर्जी यहाँ पे है। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये किसके लिए स्टैंड लें, किधर बढ़े, या अपने में से डेविल की सुने या लवर्स में से किसकी सुने। ठीक है, एक अच्छा है जो प्यार के बारे में बात कर रहा है, एक डेविल है वो कर रहा है, तो अपनी किस इंसान की सुने, अपनी ज़मीर की, अच्छे इंसान की, अच्छे वाले की, एंजल की कि डेविल की। ठीक है, चैलेंज को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल सफल बाबा जी, 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, किसी न किसी तरीके की चीटिंग है, धोखा है यहाँ पर। आपके पर्सन ब्लाइंड फोल्डेड है, इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें। ठीक है, तो ये अपने आप को डिफेंसिव मोड में आ रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है इस लोगों को, आइसोलेशन इनको चाहिए ताकि ये सही तरीके से सोच सकें। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, द फूल की एनर्जी। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी की, अपना घर बसाना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। इंस्पायर्ड एक्शन है, एनर्जी बहुत है, फायर एनर्जी है इस वक्त इनके अंदर बहुत ज़्यादा। ये बता चुकी थी बॉटम में पहले। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। लड़ाई झगड़े फाइट्स ही हैं आप लोगों के बीच में। ठीक है, अगर अभी नहीं हो रहे तो पास्ट में इतने हो चुके हैं कि आप दोनों ही उस चीज़ों को याद करते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड 5 कार्ड्स। जोडिक साइन की हम बात करें तो 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 19 नंबर, अगेन 10 नंबर, 6 नंबर। ठीक है, 6, 7, 8 की एनर्जी है यहाँ पर, और 1 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या आप इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आपको एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। ठीक है, जोडिक साइन की बात करें तो यहाँ पे कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस ही है। ठीक है, एंड कैंसर की एनर्जी है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया हुआ है तो सभी जोडिक साइन यहाँ पर आ गए। आपकी पर्सन अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं। ठीक है, इन्हें जीतना है, किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं, चाहते हैं चीज़ों से कहीं से कम्युनिकेशन आपकी तरफ से आ जाए। ठीक है, आपके और अपने रिलेशनशिप को अगर कहें तो इन्होंने डिवाइन को छोड़ा हुआ है, सरेंडर किया हुआ है टोटली। ठीक है, ये तेज़ी से चाहते हैं, स्पीड से कोई एक्शन ले लें आपकी तरफ, या आप इनको कर लो। ठीक है, आप इनकी तरफ एक्शन ले लो किसी तरीके का।
ये चाह रहे हैं। कोई मैसेज कर दो, कोई कम्युनिकेशन कर दो और बहुत जल्दी से कर दो, ऐसा इनको लग रहा है। ये बहुत जल्दी बदलाव चाहते हैं आपके और इनके बीच में। अगर आप लोग सेपरेटेड हैं, अलग रह रहे हो एक दूसरे से, तो ये बहुत जल्दी यूनियन चाहते हैं। हो सकता है किसी का एयर ट्रैवल वगैरह कर रहे हो, फ्लाइट वगैरह से कहीं जा रहे हो बाई एयर। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आपके पर्सन जो है ये हो सकता है ये किसी तरीके के पॉलिटिक्स वगैरह से जुड़े हुए हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं। कोई बड़ा बिजनेस वगैरह सेटअप करना चाहते हैं, चीज़ों को बड़ी पिक्चर में देखना चाहते हैं। जो भी चैलेंजेस हैं उनको ये उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है, उनको ओवरकम करना चाहते हैं। काफ़ी मेच्योर हो सकते हैं, कैरियर फोकस्ड हैं ये अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। इनको ये है कि पहले कैरियर के बारे में सोचना है, उसके बाद एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करेंगे। द चैरियट की एनर्जी है। आपके पर्सन जो है ये कोई मूवमेंट लेना चाहते हैं, प्रोग्रेशन चाहते हैं, पर दो सिचुएशन हो सकती हैं। अब ये मेंटल लेवल पे भी हो सकता है और एक्चुअल भी हो सकता है, जहाँ पे आपके पर्सन को कोई एक चीज़ चूज़ करनी है, ठीक है। इनके अंदर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए, विल पावर होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। कहीं जाना चाहते हैं, साहस बहुत ज़्यादा चाहिए इनको, हिम्मत चाहिए। हैप्पीनेस चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। 10 सन हर तरीके की अबंडेंस चाहते हैं, काम करना चाहते हैं पैसे के ऊपर, ठीक है। सक्सेस चाहते हैं, काम करना चाहते हैं पैसे पे। स्टक हैं, उल्टे लटके हुए हैं, अभी इनको पर कुछ समझ नहीं आ रहा है इनके लिए क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो ये अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट अटके हुए हैं, स्टक हैं अभी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है अब आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए हो, बहुत करेजियस हो सकते हो, ठीक है, काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से जीना आता है आपको। खुश रहना चाहते हैं बेसिकली। आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत खुश हो अपनी ज़िंदगी में, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। बट यहाँ पे कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो सकता है जो इन्हें कंट्रोल करना है, या अभी आपकी एनर्जी भी हो सकती है, उनके अपने परिवार की एनर्जी भी यहाँ पर ये हो सकती है। लियो की एनर्जी है। यहाँ पे आपके पर्सन स्ट्रेंथ चाहते हैं आपसे, हिम्मत चाहते हैं। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल है। आप बहुत नर्चरिंग हो सकता है रहे हो अपने पर्सन के लिए, बहुत प्रैक्टिकल हो, आपके पास पैसा है, फाइनेंशियली आप अबंडेंट हो सकते हैं, फैमिली से आपको बहुत सपोर्ट मिला हुआ है पैसे का, ठीक है। सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है जॉब के रिगार्डिंग, या फिर आपको ढूंढ रहे हैं। इमोशनली मूव ऑन किया हुआ है, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, पर अभी नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये सब कुछ देख रहे हैं कि कितना रियल है, कब तक लास्ट करेगा। लिब्रा तुला राशि हो सकते हैं, बराबरी चाहिए, बैलेंस चाहिए। स्कॉर्पियो डेथ, एक न्यू बिगिनिंग करनी है इन्हें, कहीं कुछ खत्म करके कुछ नया शुरू करना है। पेनफुल एंडिंग हुई है किसी चीज़ की यहाँ पे, ठीक है, बहुत गहरे घाव लगे हैं। धोखा तो यहाँ पे डेफिनेटली हुआ है, बहुत क्राइसिस है, फेल्योर है, सब कुछ हार जाने की एनर्जी भी है यहाँ पर। स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, या आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, ठीक है, ये आपके लिए एनर्जी है बेसिकली इनकी। तो बहुत हर्ट है, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ें ठीक हो। आपको ऐसे देखते हैं कि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा तेज है, ठीक है, आप डिवाइन फेमिनाइन की तरह हो। आपके पर्सन को कहीं कुछ ख़त्म करना है, कहीं से धोखा मिला है कह सकते हैं, फिर से फ्लर्ट करना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं। बिट्रेल है यहाँ पर, क्वीन ऑफ कप्स की। आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल वुमेन है, मल्टीपल वुमेन है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। धोखा है आपके पर्सन, ऑप्शंस हैं आपके पर्सन के पास। अब इन ऑप्शंस में कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन आपको पैसों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका भाग्य अच्छा हो जाता है जब वो आपके आसपास होते हैं, तो पैसों के रिगार्डिंग सोच रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए उन्हें सक्सेस चाहिए, ठीक है। आप क्वीन ऑफ कप्स हो सकते हो, आपके लिए इमोशनल है, बट पैसों के सपोर्ट के लिए किसी क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है।
दूरी आप लोगों के बीच में है, यहाँ पर धोखा हुआ है, आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा है, बट वहाँ भी अब प्रॉब्लम आ गई है। प्लीज़ डिवाइन व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों चाहिए व्हील ऑफ फॉर्चून? मैनिफेस्ट कर रहे हैं मैजिशियन, ज़िंदगी में सुकून चाहिए, पैसा चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, मैजिशियन बन रहे हैं, सब कुछ अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से अपने आप को काबिल बनाना चाहते हैं ताकि इनकी ज़िंदगी में सुकून आए। द चैरियट को क्लैरिफाई करें, मैं सारे कार्ड नहीं क्लैरिफाई करूँगी क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आपके साथ में, लेकिन अभी इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आपने इनको छोड़ दिया है, आपको इन्होंने हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है, इनको ऐसे लग रहा है, ठीक है। बातचीत करनी है तो ये कर नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। फैमिली से अगर बातचीत करनी है तो भी वो ये अभी नहीं कर पा रहे। चीज़ों को आगे बढ़ाना है, लेकिन कैसे बढ़ाना है वो आपके पर्सन को नहीं पता है। द चैरियट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल द चैरियट को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्लैरिटी चाहिए, अपने सपनों को पूरा करना है, पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। कोई दो सिचुएशन है जिनमें जगल कर रहे हैं तो उनमें से किसी एक की तरफ ये जाना चाहते हैं, ठीक है। सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। आपके पर्सन की ज़िंदगी में जो भी सिचुएशन चल रही है ये उससे बाहर निकलना चाहते हैं, एक नया पास चूज करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, बहुत अच्छे से वार्मथ के साथ जीना चाहते हैं, बहुत अच्छे से, ठीक है। फन, जॉय, वार्मथ, सेलिब्रेशन, सक्सेस, रीबर्थ, एज, सब कुछ ठीक है ऐसा चाहते हैं, ठीक है, या ठीक हो जाए। काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मल्टीपल वुमेन है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पैसे पे काम कर रहे हैं, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, केयर फ्री होकर की न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आपके पर्सन की ज़िंदगी में फेमिनिन एनर्जी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। लवर्स की एनर्जी है, अनएक्सपेक्टेड इनकम की एनर्जी है, पैसा, आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं लेकिन पैसा बीच में आ जाता है हर बार, ठीक है। 15 नंबर, 6 नंबर, 27 नंबर, 9 नंबर, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये नंबर आप लोगों के लिए, ठीक है। आपके पर्सन आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो उन्हें अनएक्सपेक्टेड इनकम दिखाई देती है, इन्हें चाहिए कि क्योंकि इनके पास जो भी आमदनी के सोर्स है वो सफिशिएंट नहीं है, तो इनको अगर आपके साथ प्यार वाला बॉन्ड फील होता है, सबसे पहले तो पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। सेकेंड चीज़, जब भी आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं तो इन्हें मेन प्रॉब्लम जो आती है वो इनका स्टेटस हो सकता है, ठीक है। तो इन्हें पैसा चाहिए बहुत ज़्यादा, तो वो अपनी ज़िंदगी में जैसे ही प्यार याद आता है इनको पैसा भी साथ में ही याद आ जाता है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपके क्या मैसेज हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 3 कार्ड्स, आई नीड 3 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। इनडिसाइसिव, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मिस्ड अपॉर्चुनिटी एंड मिस्टेक्स की एनर्जी है। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स, ठीक है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं आपसे कि काश उनके बस में ये होता कि वो जो भी उन्होंने गलतियां करी हैं उन्हें सही कर पाते हैं, ठीक है। आई नो माई इनेबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि शायद उनका ये डिसीज़न न बनाने का या बहुत ज़्यादा स्लो होना ये आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। उनको पता है कि आपके लिए वो अगर स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, कोई भी डिसीज़न नहीं बना पाते हैं जल्दी, उसमें बहुत टाइम लग रहा है, तो इस वजह से आप जो हो बहुत ज़्यादा हर्ट हो, ये उनको पता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड द इमोशनल नीड।
आपके लिए आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो सिर्फ प्यार के पीछे नहीं पड़ सकते, उन्हें फिजिकल इमोशनल एंड फाइनेंशियल दोनों एंगल से सोचना पड़ेगा, उसके बाद वो अपनी लाइफ को आगे, क्योंकि सबसे पहले उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पूरा करेंगे। ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि जब उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, जब वो आपकी तरफ बढ़ सकते थे, एक्शन ले सकते थे, तो उन्होंने वो चीज़ नहीं करी। ठीक है, तो इन्हें इस बात का अफसोस है कि जब जो डिसीजन लेना चाहिए था, करना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ें पास्ट में गलत हुई हैं वो अब सही हो जाए, उन्हें एक मौका मिल जाए ताकि वो चीज़ें सही कर पाए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अभी जब पहले हम देख रहे थे तो लवर्स की एनर्जी एंड डेविल की एनर्जी दोनों साथ में आएगी। आपके पर्सन की सिचुएशन वैसे ही है, ज़्यादातर टाइम ये आपके लिए प्यार भरा सोचते हैं, बट कभी कभी इनको पुरानी चीज़ें जो हुआ है वो फिर से रिकॉल हो जाती हैं, वो परिस्थितियों से जब ये गुजरते हैं तो उन्हें फिर पुराना याद आ जाता है। ठीक है, आपके पर्सन कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। ठीक है, ये जो कुछ भी करते हैं इनका कहना ये आपके लिए कर रहे हैं और ये आपके लिए सब कुछ छोड़ देंगे। ठीक है, आई एम जस्ट डाइंग फॉर यू। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं। ठीक है, ये जस्ट आपके लिए जान दे सकते हैं, जान दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आई एम जस्ट डाइंग फॉर यू, आपके लिए ये अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता। तो आपके पर्सन क्या करते हैं, बार बार ड्युअलिटी में आते हैं। एक तरफ बड़ी मुश्किल से उनको एक स्टे करने की जगह मिली हुई है और आपके पर्सन क्रेव कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके लिए। ठीक है, वो ये कह रहे हैं, आपके पर्सन पहले तो आपके लिए कह रहे हैं आई एम जस्ट डाइंग फॉर यू। ठीक है, मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता। जब आपके पर्सन के अंदर नेगेटिविटी आती है तो वो इस तरीके से बोलते हैं, जब पॉजिटिव होते हैं तो इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। तो आपके पर्सन के पता है मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता, क्योंकि कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच में ऐसी हो गई हैं जिसकी वजह से अब एक दूसरे के लिए हो सकता है इमोशंस ख़त्म हो गए, या एटलीस्ट कम से कम एक के तो ख़त्म हो गए। अरे भगवान, आँख पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। अरे एक जैसे ही एनिमल आ रहे, देख रहे हो, ये अलग अलग लोगों के लिए। मैं नॉर्मली एक निकालती हूँ, लेकिन आज यहाँ पे इतने सारे कार्ड हैं तो हो सकता है डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो गए यहाँ पे मैसेज। आप अपने हिसाब से देख लेना, बिकॉज 4 आए हैं। सबसे पहला, एक्ट ऑन द अपॉर्चुनिटी दैट्स बिफोर यू एंड कमिट टू इट विदाउट इक्विवोकेशन। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि इस वक्त डिवाइन आपको ये बोलना चाहते हैं कि इस वक्त आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी है जिसको बहुत जल्दी आपको ग्रेव करना चाहिए। ठीक है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, बिना किसी उसमें पढ़े कि पता नहीं अच्छा होगा नहीं होगा, मेरे लिए सही है नहीं है, इन सब चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना है। जस्ट आप उस अपॉर्चुनिटी को ले लो। फेस योर प्रॉब्लम्स हेड ऑन विद कॉन्फिडेंस एंड करेज एंड यू विल इमर्ज विक्टोरियस। इस वक्त जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको ग्रैब करो। इस वक्त डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि जो मर्जी आपकी सिचुएशन है, बट आपको ओखली में सर दे देना है। ठीक है, उन प्रॉब्लम से भिड़ जाना है और आप अल्टीमेटली जब निकलोगे तो आप जीत के ही निकलोगे, ये आपको भरोसा रखना है। ठीक है, हम बैक वेल, म्यूजिक इज एसेंशियल टू योर हीलिंग एंड वेलबींग, वेदर सिंगिंग, प्लेइंग और इंस्ट्रूमेंट और लिसनिंग। आप लोगों के लिए एक तो जैसे मैंने बोला कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, डिसाइड करने की ज़रूरत है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ आपको क्या है,
म्यूज़िक सुनना चाहिए ताकि आपकी अपनी खुद की हीलिंग है एंड बिलीविंग वेदर सिंगर, और चाहे आप गाना गाओ, चाहे आपको सुनो, चाहे आपको इंस्ट्रूमेंट बजाओ, या फिर इन सब चीज़ों से आपकी हीलिंग होगी। ठीक है, तो आपको हीलिंग म्यूज़िक सुनना चाहिए। You are too immersed in this situation, so step back and see the bigger picture before making any decision or taking action. आपके पर्सन आपसे डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि इस वक्त आप लोग की ज़िंदगी में जो भी है, अरे यार किससे जीवन से साउंड आ रहे हैं, आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको पूरी पिक्चर अच्छे तरीके से देखनी चाहिए बिना उसको, तब आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। गेट क्लियर ऑन योर इंटेंशन, स्टे फोकस्ड एंड मूव क्विकली टू अचीव योर गोल। डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि इस वक्त आपको क्या, सबसे पहले तो अपनी इंटेंशन पे क्लियर होना है कि आपको क्या करना है। ठीक है, चाहिए कि नहीं चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेना है, और फिर फोकस, मतलब जहाँ आपने फोकस डाला था उस पर फोकस रखना है आपको। ठीक है, और बहुत जल्दी एक्शन लेने ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाए। आप पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया, एकदम सांस नहीं लेते बन रहा है, मुंह से सांस ले रही हूँ, नाक से सांस जा ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।